हाय फ्रेंड्स, आज हम जानेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस के निगेटिव सेंटेंस के बारे में। निगेटिव सेंटेंस का सेंटेंस जो होता है ये नेवर यूजेज वाला हम सेंटेंस अभी बताने वाले हैं। तो देखेंगे सिंपल प्रेजेंट टेंस, ये एक्टिव वॉइस का निगेटिव है, जिसका रूल होता है सब्जेक्ट प्लस नेवर प्लस वर्ब 1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट। टू प्लस वर्ब 1 जो होता है वो इन्फिनिटिव की तरफ से ना, ने, नी के लिए यूज करते हैं। तो देखेंगे इसमें होता क्या है कि नेभर तो सभी में लगता है, जिस तरह से नॉट लगता है उसी तरह से नेभर लगता है। तो नेभर सब में लगाएंगे, और लेकिन यहाँ वर्ब के पहला रूप और पांचवा रूप दिए हुए हैं। तो देखेंगे यहाँ पर वर्ब 1 और वर्ब 5 दिए हुए हैं। तो जो आई, वी, यू, दे जो होता है और प्लूरल नेम होता है उसके साथ हम वर्ब के पहला रूप का प्रयोग करते हैं, और ही, सी, इट और सिंगुलर नेम जो होता है उसके साथ पांचवा रूप का इस्तेमाल करते हैं। तो अभी सेंटेंस को देखते हैं कैसे बनता है। सो वह कभी नहीं किताब पढ़ता है। देखेंगे यहां पर सब्जेक्ट है, क्या लिखा हुआ है। देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेंटेंस बनता कैसे है। तो पहले फॉर्मूला को देखा जाता है। फॉर्मूला हम देखेंगे यहाँ दिए हुए सब्जेक्ट, नेवर, वर्ब 1 या 5 ऑब्जेक्ट। तो इस वाक्य में सबसे पहले सब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो सब्जेक्ट हमारा वह है। तो वह का वर्ड क्या होता है, ही। तो यहाँ हम लिख देंगे ही। उसके बाद देखिए ही तो लिख दिए, रूल में लिखे हुए हैं नेवर, तो क्या लिख दिए, नेवर। ही के बाद क्या लिख दिए, नेवर हो गया। उसके बाद वर्ब के पहला रूप और पांचवा रूप में से किसी एक को लिखते हैं। तो वो किसके साथ, तो सब्जेक्ट के साथ लिखते हैं। किसके साथ, सब्जेक्ट के साथ। तो सब्जेक्ट हमारा वह है, वह का वर्ड होता है ही। तो ही के साथ वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग होता है। तो यहां लिख देंगे क्या चीज है, वर्ब हमारा पढ़ना है, पढ़ना का वर्ड होता है रीड। तो रीड, तो यहाँ ही है, थर्ड पर्सन के साथ हम वर्ब 5 का प्रयोग करते हैं। तो रीड्स, तो ही नेवर रीड्स। और उसके बाद देखिए ऑब्जेक्ट है, तो जैसे ही वर्ब को हम लिख लेते हैं उसके बाद पीछे की तरफ लौटते हैं। तो देखिए ये हमारा वर्ब है, पीछे लौटे तो मिला किताब। किताब है तो एक बार में एक विद्यार्थी या एक आदमी एक ही किताब को पढ़ सकता है, इसलिए यहाँ पर हम लिखेंगे ए बुक। इस तरह से सेंटेंस बनेगा। और सेंटेंस देखते हैं, आप कभी नहीं लूडो खेलते हैं। लूडो खेलते हैं, तो ये बनाएंगे। देखिए सबसे पहले यू है तो यू लिख देंगे। उसके बाद नेवर है तो नेवर। उसके बाद देखिए वर्ब के पहला रूप और पांचवा रूप में से किसी एक को लिखेंगे। तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सब्जेक्ट हमारा आप है, आपका वर्ड यू होता है, तो यू के साथ वर्ब के पहला रूप का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर देखिए प्ले हमारा वर्ब है, तो यहाँ पर हो जाएगा प्ले। उसके बाद पीछे लौटेंगे, ऑब्जेक्ट में लूडो दिए हुए हैं, तो यहाँ क्या लिख देंगे, लूडो हो जाएगा। तो यहाँ लूडो हो जाएगा। उसके बाद फुल स्टॉप दे देंगे। ये हमारा क्या हो गया, नेवर से रिलेटेड सेंटेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल लिखते हैं, हम लोग कभी नहीं विद्यालय में पढ़ने के लिए जाना चाहते हैं। तो देखेंगे यहाँ सबसे पहले सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट हम लोग का वर्ड होता है वी। तो यहाँ लिख देंगे हम वी, लिख दिए। वी के बाद देखिए यहाँ पर नेभर दिए हुए हैं, तो नेभर लिख देंगे।
उसके बाद देखिए वर्ब के पहला रूप और पांचवा रूप में से किसी एक को लिखना है। तो यहाँ पर सब्जेक्ट को देखिए और वर्ब को देखिए। तो सब्जेक्ट सबसे पहले होता है और वर्ब सबसे लास्ट में। तो चाहना से बना चाहते हैं, तो चाहना का वर्ड होता है वांट। सब्जेक्ट हमारा वी है तो यहाँ पर वांट हो जाएगा, तो यहाँ लिख देंगे वांट। फिर पीछे लौटेंगे तो देखिए यहाँ पर जाना है, तो जाना है तो जाना का वर्ड होता है गो, लेकिन यहाँ पर ना लगा हुआ है इसलिए इन्फिनिटिव की तरह यूज करेंगे, तो लिखेंगे टू गो। फिर पीछे लौटेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है के लिए, तो के लिए का वर्ड होता है फॉर, तो यहाँ लिख देंगे फॉर। फिर देखिए उसके बाद है पढ़ने, तो पढ़ना, पढ़नी, पढ़ने, पढ़ना सब का वर्ड होता है रीड, तो यहाँ पर लिख देंगे रीड। फिर देखिए उसके बाद मे है, तो मे लिखा हुआ है, तो मे एक प्रीपोजिशन है जिसका वर्ड होता है इन, तो यहाँ इन लिख दिए। उसके बाद विद्यालय है, तो विद्यालय का वर्ड होता है स्कूल, तो स्कूल लिख दिए। उसके बाद हमारा कोई भी वर्ड नहीं है तो छोड़ देंगे। देखिए इस तरह से हम नेवर का सेंटेंस बनाते हैं। तो कैसे, सबसे पहले सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट लिख देंगे। उसके बाद नेवर दिए हुए हैं तो नेवर लिख देंगे। उसके बाद वर्ब के पहला रूप और पांचवा रूप में से किसी एक को लिखना है, तो वो हम सब्जेक्ट के अनुसार लिखते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट को लिख देंगे। जैसे कि देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है वह कभी नहीं किताब पढ़ता है, तो इस वाक्य का सब्जेक्ट हो जाएगा वह, तो वह का वर्ड होता है ही, तो ही लिख देंगे। ही लिखने के बाद देखिए नेवर है तो नेवर लिख देंगे। उसके बाद देखिए वर्ब के पहला रूप और पांचवा रूप में से किसी एक को लिखना है, तो किसी एक को लिखना है तो सब्जेक्ट हमारा ही है, तो ही के साथ वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग होता है। तो यहाँ पर हम वर्ब के पांचवा रूप का प्रयोग करेंगे, तो वर्ब हमारा पढ़ना है जिसका वर्ड होता है रीड, और रीड का पांचवा रूप होता है रीड्स, तो यहाँ लिख दिए रीड्स। उसके बाद ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं, तो ऑब्जेक्ट दिए हुए हैं तो ऑब्जेक्ट के रूप में यहाँ पर किताब है, तो किताब को हम एक बार में एक ही किताब को पढ़ सकते हैं, तो ए बुक। इस तरह से करके हम नेवर से रिलेटेड जो भी सेंटेंस है सिंपल प्रेजेंट टेंस का या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, ऐसे सिंपल प्रेजेंट टेंस और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस दोनों एक ही टेंस है, उसका ये निगेटिव का रूल है।